हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो मैं बजरंगी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं विद्यालय बिहार यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम क्लास 10th का जो हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर है उसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। उसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आते हैं। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से सुनिएगा। लगभग 40 ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। देखिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल जो पुस्तक है तो उसका लेखक कौन है ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो आप लोगों को पता होगा कि दास कैपिटल पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स नामक व्यक्ति जो था उसने जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है वो लिखा था। किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स नामक जो व्यक्ति था उसने ही दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था। ये कलर मस्त लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं? आगे चलते काम क्यों नहीं कर रहा है? अगला क्वेश्चन है दूसरा। रूस में जार शब्द का अर्थ क्या होता है? रूस में उस समय जो जार शब्द प्रयोग होता था उस समय उस जार शब्द का मतलब क्या होता था? तो जार का मतलब होता था रूस का सम्राट। जार का मतलब क्या होता था? रूस का सम्राट। जो रूस का उस समय सम्राट होता था उसे ही उस समय जार की उपाधि से नवाजा जाता था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ यानी अभी जिसका नाम रूस है, क्या नाम है उसका? रूस नाम है, में कृषक दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? मतलब कि रूस में जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था उस समय कृषि के मजदूरों की दास प्रथा कब समाप्त हुई? मतलब कि दास प्रथा समाप्त कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुई? 1861 में जो है कृषक दास प्रथा अंत हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस नामक जो पुस्तक है, वॉर एंड पीस नामक जो पुस्तक है, वॉर एंड पीस नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि वॉर एंड पीस नामक पुस्तक जो है एक अंग्रेज कवि है, उसका नाम क्या है? लियो टॉलस्टॉय। क्या नाम है? लियो टॉलस्टॉय उसका नाम है, जिन्होंने वॉर एंड पीस नामक पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? तो ये डेट आने वाला है आगे। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का संसार में पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन जो अभी संसार में चल रहा है इसका सबसे पहले प्रयोग किस देश में किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। कहाँ किया गया था? तो रूस में जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो ये डेट आगे आने वाला है। छठा क्वेश्चन है चेका क्या था? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि चेका जो था वो क्या था? तो चेका जो एक विशेष पुलिस दास्ता था। क्या था? चेका नामक जो संगठन था तो वह जो है एक विशेष पुलिस संगठन था, मतलब जो खुफिया जानकारी एकत्रित करने का काम किया करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक विशेष पुलिस दास था। अब चलते आगे की ओर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? जो उस समय वैज्ञानिक समाजवाद था उसका जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किसे माना जाता था? तो कार्ल मार्क्स नामक जो व्यक्ति था इसे जो है समाजवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता था। किसे माना जाता था? कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है नवंबर 1917 में या नवंबर 1917 की रूसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मतलब जो रूसी क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में तो उसका जो है नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किसने किया था? लेनिन। लेनिन नामक जो व्यक्ति था उन्होंने जो है उस समय रूसी क्रांति का समर्थन या उसका जो है नेतृत्व किया
था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लाल सेना, क्वेश्चन है लाल सेना मतलब रेड आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। जिस समय लाल सेना चल रहा था तो उसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्राटस्की। किसके द्वारा? ट्राटस्की के द्वारा। ट्राटस्की के द्वारा जो है लाल सेना का गठन किया गया था। कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती सेना का गठन गैरीबाल्डी किया था। कौन किया था? गैरीबाल्डी। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती सेना का गठन। लेकिन यहाँ पर क्या है? लाल सेना, केवल लाल सेना है तो किसने किया था? ट्रॉटस्की ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल थीसिस जो था ये किसने तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। क्या चीज़ तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति था जिसने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था तो उसका जन्म जो है किस शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो ट्रियर शहर में। किस शहर में? ट्रियर नामक शहर जो था उसमें जो है इसका जन्म हुआ था। और ट्रियर नामक शहर कहाँ पड़ता है? तो ये शहर जो है जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। और किसका जन्म हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसी का जो है इसी में जन्म हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन 12 नंबर है लेनिन नामक जो व्यक्ति था जिन्होंने रूसी क्रांति किया था नवंबर 1917 में, उसका मृत्यु कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो चुकी थी। कलर बदल लेते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। देखते हैं ये सही है। ये लेने लेते हैं। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो 1924 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रूस में नई आर्थिक नीति मतलब रूस में जो नई आर्थिक नीति आई थी, रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। क्या चीज़ तैयार किया था? तो नई आर्थिक नीति, NEP, न्यू क्या होता है? न्यू इकोनॉमिकल प्रोग्राम। न्यू इकोनॉमिकल प्रोग्राम किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति वास्तव में किस महीने में संपन्न हुई। जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी 1917 में, तो वह जो किस महीने में समाप्त हुई थी। तो किस महीने में समाप्त हुई थी? तो आपको लोगों को पता होगा कि नवंबर 1917 में। यह क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। किस महीने में हुई थी? तो नवंबर के महीने में हुई थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र। क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे और क्या कहा जाता है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है। इसका प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ? मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक घोषणा पत्र का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 में हुई थी किन दो देशों के बीच में हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की एक संधि हुई थी जो कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। यह जो है किन दो देशों के बीच संधि हुई थी? तो यह संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। इसका आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है जो अभी हमारे देश में मजदूर है या किसी विदेश में मजदूर है तो इसका जो है एक दिवस मनाया जाता है। जैसे टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, उसी तरह मजदूर दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई। किस तारीख को? 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ ही गया कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है उसको जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस का प्रथम समाजवादी विचारक कौन था? क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है? रूस का जो है प्रथम समाजवादी विचारक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी प्लेखनोवा। कौन था? प्लेखनोवा। कौन था? प्लेखनोवा जो था रूस का प्रथम समाजवादी विचारक था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल यानी फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1864। कब हुई थी? तो 1864 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1864। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है काम को पहली बार संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार कब मिला या किस देश में मिला? किस देश में मिला? तो किस देश में मिला? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ को इसको जो है रूस क्या कहा जाता है? रूस। जो हम अभी रसिया कहते हैं, रसिया नाम से जो सोवियत संघ को जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रसिया नाम से जो है सोवियत संघ को जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रास्पुटिन कौन थे? क्वेश्चन कह रहा है कि रास्पुटिन जो नामक व्यक्ति था वो कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रष्ट पादरी। रास्पुटिन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था। पादरी का मतलब क्या होता है? चर्च में रहने वाला पंडित। जैसे कि हमारे पंडित जैसे होते हैं, सेम पंडित जैसा लिख लो। पंडित के जैसा। किसके जैसा? पंडित जैसा। जो कहाँ रहता है? तो चर्च में। कहाँ रहता है? चर्च में रहता है। और किसके जैसा होता है? तो पंडित की तरह। जैसे हमारे पंडित होते हैं उसी तरह वो भी होते थे। कौन होते थे? तो भ्रष्ट पादरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है समाजवाद शब्द का आधिकारिक रूप से पहली बार प्रयोग कब किया गया? क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवाद शब्द है, चैप्टर का नाम भी है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 23 का आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है पहली बार कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1827। कब किया गया था? तो 1827 में जो है समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किया गया था। कलर मैच नहीं हो रहा है। हाँ यही सही है। कब हुआ था? तो 1827 ईस्वी में प्रयोग हुआ था पहली बार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फास्ट करते हैं, ज़्यादा समय हो चुका है। क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का मुख्य जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद जो समय चल रहा था उसका जो है मुख्य जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी सेंट साइमन। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से एक बार पढ़ लीजिए। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का मुख्य जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया है सेंट साइमन। 25 नंबर क्वेश्चन है कोल खोज की योजना किस रूसी नेता ने शुरू की थी? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
कोल खोज की योजना किस रूसी नेता ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसने किया था? तो स्टालिन। स्टालिन नामक जो व्यक्ति था रूस का, इसी नेता ने जो है कोल खोज यानी कोयला खोज की शुरुआत की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा इसमें बात नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति था जिसने दास कैपिटल लिखा था, इसका जो जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो कार्ल मार्क्स नामक जो व्यक्ति था, इसका जन्म जो है कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल जो हुई थी उसका जो प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में जो है इसकी प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ यानी मदर उपन्यास के रचयिता कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि मदर नामक जो उपन्यास या माँ नामक जो उपन्यास है उसके रचयिता कौन है? कौन है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जाएगा सी, मैक्सिम गोर्की। किसने कहा था? तो मैक्सी गोर्की ने जो है माँ उपन्यास की रचना की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासक था, मतलब इसमें शासन लिखा गया लेकिन शासक था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उस समय जो है जार का शासक कौन था? कौन था जार का शासक? तो निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, जिसे हम कहते हैं। यही जो है उस समय रूसी क्रांति के समय यहाँ का शासक था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, यूरोपीय समाजवादियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसमें चार नाम दिए हुए, इनमें से कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति जो है यूरोपीय समाजवादियों में शामिल नहीं था? कौन इसमें जो है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कौन जो यूरोपीय समाजवादी में शामिल नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, कार्ल मार्क्स जो था यूरोपीय समाजवादियों में शामिल नहीं था। किसमें नहीं था शामिल? यूरोपीय समाजवादियों में शामिल नहीं था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसको जो है अन्य और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 31 नंबर का हो जाएगा फरवरी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है फरवरी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? फरवरी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है वर्जिन सॉयल नामक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो कौन है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी, इवान तुर्गेनेव। कौन हो जाएगा? इवान तुर्गेनेव जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है कॉमिंटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कॉमिंटर्न नामक जो संस्था था उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों जो इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? क्रांति का प्रचार करने के लिए जो इस संस्था का स्थापना किया गया था। उस संस्था का नाम क्या था? तो कॉमिंटर्न। क्या नाम था? कॉमिंटर्न नामक संस्था का स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था? तो क्रांति का प्रचार करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समाजवादी दर्शन मुख्य रूप से किस प्रकार की समानता पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि समाजवादी दर्शन जो है वह जो है किस प्रकार की समानता पर बल देता है? तो किस प्रकार की समानता पर? तो आर्थिक, मतलब कि ये चाहता है कि हर व्यक्ति जो हो कैसा हो? तो धनी हो। कैसा हो? समान हो, सबके पास समान पैसा हो, ना किसी के पास ज़्यादा हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो। यह जो किसका दर्शन है? तो समाजवादियों का दर्शन है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सभी लोग जो है समान रहे, ताकि ना किसी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, ना किसी को जो है वो
कुछ गलत सलत बोलेगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वप्न देख करके समाजवादी की परिकल्पना करते हैं। तो जो वर्ग समन्वय की बात करते, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो वर्ग समन्वय की बात करते थे उसे स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका तत्कालिक कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, तो उस समय रूस की पराजय हो चुकी थी। तो यही कारण है कि उस समय रूसी क्रांति जो है रूस में आ गया था या हो रहा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, तो चार्टिस्ट नामक आंदोलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेनिन ने। इसका ऑप्शन नंबर ए था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेनिन ने 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। क्वेश्चन यही आ गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी, तो 1918 ईस्वी में हुई थी। और इसको किसने करवाया था, तो लेनिन नामक जो व्यक्ति था, ये जो है ये संधि करवाता है। कौन सा संधि करवाता है, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करवाता है। कब करवाता है, तो 1918 ईस्वी में करवाता है। और यह संधि जो किस देश के साथ हुई थी, तो यह जो जर्मनी के साथ हुई थी। किसके साथ, जर्मनी के साथ हुई थी। रूस और जर्मनी के साथ जो है यह संधि हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा जाएगा, सी। तो यही कुल 38 ऑब्जेक्टिव थे। तो इसमें जो है सारा चैप्टर क्लियर है। आप लोगों को बस क्या करना है, एक बार इस वीडियो को पूरा फिर से देख लेना है, रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो और जो है आपके पास पहुँचे और आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और कुछ न कुछ कमेंट में ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।